जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया जी और वो कह रहा है कि इसने मारा है, जी इसी ने मारा है। जी और हम प्रश्न उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है ना, उसने देखा ना हमने देखा। और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहां था ही नहीं, मैंने ये किया ही नहीं। जी तो उस स्थिति में भी हम छोड़े उसको जी। तो हाँ, छोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट है हाँ रिपोर्ट है। और पक्का पॉइंट है नहीं कि वो अपराधी है। आप तो साक्ष्य और रिपोर्ट दो के ही आधार पर कर सकते हैं। साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है, अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई तो आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है। वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है तो अब उसे फंसाएगा। उसमें आप कोई अपराधी नहीं है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस समय सही है, लेकिन पीछे उसने कोई पाप किया जो उसे फंसा रहा है, जो उसे थप्पड़ चलवा रहा है। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया। पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा। जो गुप्त पाप हुआ है, जिस पाप को प्रकाशित नहीं किया गया और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो पाप उसे फंसाएगा, उसे डंडा लगेंगे। और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि यह निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है। उसमें आप दोषी नहीं है। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं। लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है। उसमें हमें सावधान रहना है।